और ये पता चला है कि पैसे, जायदाद, जेवर, प्रॉपर्टी, इन सब के पीछे खर्च करने के बजाय आपको अपनी मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए। आप चाहते हैं अगर कि एज पर्सन लोग आपके मिजाज से खुश हों, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एडमायर करें, आप चिड़चिड़े ना हों, आप जिंदगी को एक पॉजिटिव नजरिए से देखें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है अपने ऊपर काम करना। और अपने ऊपर काम करने में सबसे पहले हेडिंग दूंगी सोलो ट्रैवलिंग की। बहुत सारे लोग मेरे आसपास के सही, उनको अकेले रोड क्रॉस भी नहीं करनी आती। उनके माँ बाप ने उनको इतने कोई परों में पाला है कि वो कॉन्फिडेंटली रोड भी नहीं क्रॉस कर सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी खबरों की जिन्होंने सोशल मीडिया पर खूब बहस छेड़ रखी है। एक तरफ निदा यासिर के बयान पर लोग आमने सामने आ गए, दूसरी तरफ फैसल शहजाद के इंकशाफ ने सीनियर अदाकारों के रवैये पर सवालात खड़े कर दिए, जबकि सहर हाशमी के पॉडकास्ट ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। सबसे पहले बात करते हैं निदा यासिर की। निदा यासिर ने अपने मॉर्निंग शो के आगाज में कहा कि इंसान को सिर्फ जायदाद, जेवरात और प्रॉपर्टी बनाने पर ही तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि खुद पर भी खर्च करना चाहिए। उनके मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि आपका एतमाद बढ़े और लोग आपकी शख्सियत को पसंद करें, तो अपने ऊपर सरमायाकारी करें, ट्रैवल करें, नई जगह देखें और मेमोरीज क्रिएट करें। उन्होंने सोलो ट्रैवलिंग की भी अहमियत बयान करते हुए कहा कि आजकल कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना ज्यादा डिपेंडेंट बना देते हैं कि वो अकेले सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए सोलो ट्रैवलिंग इंसान को खुद मुख्तार और पुरएतमाद बनाती है। लेकिन जैसे ही उनका ये क्लिप वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर शदीद बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि निदा यासिर बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। उनके मुताबिक सिर्फ पैसा जमा करना ही जिंदगी नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी बनाने के साथ साथ इंसान को अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए और मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने इख्तिलाफ किया। एक सारिफ ने लिखा, मैं यूके में रहती हूँ और मैं निदा यासिर का प्रोग्राम देखती हूँ, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए क्योंकि मुश्किल वक्त में यादें नहीं, पैसा काम आता है। एक और सारिफ ने लिखा, निदा जी, पहले आपने पैसा कमाया, घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, फिर आज आप ट्रैवलिंग और सोलो ट्रैवलिंग की बात कर रही हैं। एक और सारिफ का कहना है कि पैसे के बगैर ट्रैवलिंग कहाँ होती है, आजकल के हालात में तो हम बच्चों को अकेले पड़ोस तक भी नहीं भेजते। जबकि कुछ लोगों का कहना है जायदाद भी बनाएं लेकिन ट्रैवल भी करें। एक और सारिफ ने अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहा, सोलो ट्रैवलिंग इंसान को कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और नॉलेजेबल बनाती है, इसलिए निदा यासिर बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अब आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या पहले सेविंग और प्रॉपर्टी जरूरी है या फिर लाइफ में मेमोरीज क्रिएट करना? अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं फैसल शहजाद की। फैसल शहजाद ने एक वीडियो में इंकशाफ किया कि शूटिंग के दौरान सीनियर अदाकार मिकाल जुल्फकार ने उनके साथ सीन रिहर्स करने से इनकार कर दिया। सीन शुरू होने से पहले मुझे पता चलता है कि मेरे को एक्टर ने मेरे साथ सीन रिहर्स करने से मना कर दिया। मैं सेट पे पहुंचा, मेरा पहला दिन था, पहला सीन था। डायरेक्टर ने मुझे कैरेक्टर एक्सप्लेन किया, मैंने वो सीन तैयार किया और सुबह से शाम इंतजार करने के बाद मुझे पता चला कि आपका सीन पाकिस्तान के एक नामवर एक्टर मिकाल जुल्फकार के साथ था। तो मैं नर्वस था, पहला दिन था, पहला सीन था और पहले दिन ही इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना है। तो कुछ ही देर में एक साहब मेरे पास आए और वो कहने लगे कि फैसल कौन है? मैंने कहा जी मैं हूं फैसल। तो उन्होंने कहा कि आओ भाई जरा लाइनें याद कर ले, लाइनें रिहर्स कर ले। मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं मिकाल जुल्फकार का मैनेजर हूं। मिकाल जुल्फकार जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं तो मैं पहले जाकर एक्टर को गेज करता हूं। बहुत ज्यादा ईगो में आ जाते हैं, जूनियर अदाकारों को अहमियत नहीं देते और खुद रिहर्स करने के बजाय अपने मैनेजर भेज देते हैं। जबकि बहुत से लोगों ने मिकाल जुल्फकार का दिफा भी किया। सारिफ ने लिखा, भाई एनर्जी सेव करनी जरूरी है, अब उनकी एज हो गई है, मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ 2003 से और अब मैं खुद 33 का हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि शायद उम्र और तजर्बे की वजह से वो हर सीन की रिहर्सल खुद ना करते हो ताकि असल शूट के लिए अपनी तवानाई महफूज रख सके। अब इस मामले में हकीकत क्या है ये तो सिर्फ मुतल्लिका अफराद ही बेहतर जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मामले पर भी मुख्तलिफ राय सामने आई। दोस्तों, बात करते हैं आज की तीसरी और सबसे ज्यादा जेरे बहस खबर की। अदाकारा सहर हाशमी एक पॉडकास्ट में शरीक हुई जहां उनसे सवाल किया गया कि उन्हें पाकिस्तान की इमरान हाशमी क्यों कहा जाता है। इस पर सहर हाशमी ने हंसते हुए जवाब दिया कि ड्रामों में जो सीन्स वो करती हैं वो स्क्रिप्ट और कहानी की जरूरत होते हैं। उनका कहना था कि अगर मियाँ बीवी का रिश्ता हो तो हक करना नॉर्मल है और अगर किसी और रिश्ते में भी स्क्रिप्ट की डिमांड हो तो वो भी सीन की जरूरत के मुताबिक किया जाता है। आई थिंक रीपोस्ट भी किया इमरान हाशमी के साथ जो आपका एक मीम बन गई और कंपैरिजन है कि ओके शी इज हगिंग द एक्टर सो मच इन जंजीरें आल्सो एंड दिस दैट, वो क्या है सिनेरियो? इज दैट, डज दैट बॉदर यू? I find it ridiculous, I'll be very honest. I'm not the first actor, I'm not the last actor who has hugged somebody on screen. And no, I'm just not talking about के ओ मियाँ बीवी हैं तो allowed है। मियाँ बीवी के अलावा के रिश्ते भी are hugging each other on screen. Situational चीजें हैं, requirement है, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे एक चीज समझाई थी कि या तो करो तो पूरी कन्विक्शन के साथ करो। दोस्तों, उन्होंने मजीद कहा कि डायरेक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप ये सीन कर सकते हैं तो बगैर हिचकिचाहट के करें क्योंकि ये किरदार की जरूरत होती है। लेकिन उनके इस बयान के बाद एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद शुरू हो गई। लोगों ने याद दिलाया कि मुख्तलिफ ड्रामों में खसूसन दानिश तैमूर के साथ उनके क्लोज और टाइट हगिंग सीन्स पर पहले भी काफी ज्यादा तनकीद हो चुकी है। इसी तरह दीगर ड्रामों में भी उनके बाज मनाजिर को मुतनाज़ा करार दिया गया।
बहुत से सार्फिन का कहना है कि पाकिस्तानी ड्रामे पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखे जाते हैं, इसलिए ऐसे बोल्ड या क्लोज सीन से गुरेज करना चाहिए। दोस्तों, कुछ सार्फिन ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने लिखा, बेशरम फीमेल इमरान हाशमी। एक और सारिफ का कहना है, जस्टिफाइंग हराम ऑन ईयर। अलबत्ता कुछ लोगों ने एक मुख्तलिफ सवाल भी उठाया। उनका कहना था कि सिर्फ खवातीन अदाकारों को ही क्यों तनकीद का सामना करना पड़ता है? अगर किसी ड्रामे में ऐसे मनाजिर होते हैं तो मर्द अदाकार जैसे दानिश तैमूर पर भी इतनी ही तनकीद होनी चाहिए। यानी इस मामले में भी सोशल मीडिया दो हिस्सों में तकसीम नजर आया। दोस्तों, अब आप निदा यासिर के बयान, फैसल शहजाद की इंकशाफ और सहर हाशमी के पॉडकास्ट, इन तीनों खबरों में से आप किस राय से इत्तेफाक करते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।